ओम शांति। किसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो संपूर्ण नास्तिक था। नास्तिक भी ऐसा कि भगवान का नाम भी यदि कोई कहे तो उसे चिढ़ आती थी। भगवान के नाम से ही भड़क जाता था। आस्तिकों से बात करना उसे गुनाह जैसा लगता था। एक बार उस गांव में एक महात्मा आते। कई दिनों तक रहते हैं। महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है सुबह शाम। ये नास्तिक हर तरह से अपने आप को बचाए रखता है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद एक दिन उस महात्मा जी का एक वाक्य उसके कानों से जाकर टकराता है। और वो वाक्य था कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सुफल हो सकता है, सफल हो सकता है। और जैसे ही वाक्य वो सुनता है, वह हर कोशिश करता है कि इसे तुरंत भूल जाए, परंतु न मालूम क्यों दिन रात ये वाक्य उसका पीछा करता है। जब देखो तब उठते जागते रात दिन यही वाक्य गूंजता रहता है कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले तो जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जीवन सफल सुफल हो सकता है। वो ये संकल्प कर लेता है फिर कि मुझे इस महात्मा जी को झूठा ठहराना है और उसके लिए मैं कुछ करूंगा जरूर। वो सोचता है ऐसा कोई संकल्प ले लेता हूं, ऐसी कोई प्रतिज्ञा जो एकदम ही व्यर्थ हो, और फिर महात्मा जी को बाद में जाकर बताऊंगा कि आपने ये जो कुछ कहा था सब गलत है, और अपनी नास्तिकता को प्रमाणित करूंगा। वो सोचता है क्या संकल्प लूं, क्या संकल्प लूं, ऐसा कौन सा फालतू व्यर्थ संकल्प है। तो बैठे बैठे देखता है उसके घर के सामने एक कुम्हार है, एक कुम्हार का घर है, और वो संकल्प करता है, ऐसे ही सोचता है कि चलो एक काम करता हूं कि जब तक इस कुम्हार का चेहरा नहीं देख लेता भोजन ही नहीं करूंगा रोज। इस संकल्प से कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं, न मुझे न उसे, ना ही कुम्हार को यह पता चलने दूंगा कि मैंने उसके लिए यह संकल्प किया है। और वैसे भी कुम्हार तो रोज सुबह दिखता ही है, तो उसको देख लूंगा और खाना खाऊंगा बाद में। पर कई बार ऐसा हो गया कि कुम्हार कहीं बाहर चला गया तो उसे 1-2 दिन भूखा भी रहना पड़ा। और ऐसे करते करते 6 मास बीत गए, पर वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। इसलिए अड़ा रहा ताकि उसे उस महात्मा जी के सामने ये सिद्ध करना था कि आप जो कुछ कहते हो सब गलत कहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक दिन जब सुबह उठता है तो पाता है कुम्हार है ही नहीं। कुम्हार उस दिन खदान में गया है। पता करता है और कुम्हार के पीछे पीछे वो भी जाता है। वो कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा होता है तो अचानक मिट्टी में उसे गड़ा हुआ खजाना मिलता है, जिसमें 4 सोने की ईंटें होती है और सुनसान जगह होती है। कुम्हार यहां वहां देखता है किसी ने देखा तो नहीं तो राजा के पास शिकायत कर देगा कि इसने चोरी की है, इसे ये खजाना मिला है।
तो पीछे मुड़कर देखता है तो ये व्यक्ति वहां खड़ा होता है और उसको घबरा जाता है, ये तो मेरा पड़ोसी है। और उसको पूछता है, तुमने कुछ देखा तो नहीं? वो कहता है, जो देखना था वो देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। इसका अर्थ था कि चेहरा, तुम्हारा चेहरा। कुम्हार और ज्यादा घबरा जाता है कि इसे तो पता चल गया, अब ये मेरी शिकायत कर देगा। वो कहता है, चलो अब तुमने देख ही लिया है तो आधा आधा ले लो। वो कहता है, मुझे आधा आधा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला, मेरा काम हुआ। कुम्हार और ज्यादा घबरा जाता है, भाग कर उसका हाथ पकड़ता है, नहीं तुम आधा ले लो, और उसको पकड़ कर लेके आता है और दिखाता है, इसमें से 2 ईंटें तुम ले लो, 2 मैं ले लेता हूं। वो नास्तिक देखता है, अरे वाह, 2 ईंटें, वो भी सोने की, और वो 2 ईंटें ले लेता है। परंतु उसके मन में जरा जरा हलचल होने लगती है और वो 2 ईंटें अपने लिए प्रयोग न करके सत्कर्म में लगा देता है। उन पैसों से गांव का कल्याण करता है, समाज सेवा करता है, समाज कार्य करता है, और ये करते करते ही उसके अंदर सद्भाव उत्पन्न होते हैं। और जो वो नास्तिक था, परम भक्त कहलाया जाता है, वो जो कट्टर नास्तिक था, महान तपस्वी बन जाता है। ये कहानी थी संकल्प की। प्रतिज्ञा को संस्कृत में संकल्प कहा जाता है, और संकल्प में यदि दृढ़ता है तो वो सफल होगा। आज की मुरली, इमारत बनानी है, सीमेंट की आवश्यकता है, रेत मिक्स नहीं करो। रेत अर्थात करके देखेंगे। रेत अर्थात दूसरे भी करते हैं। रेत अर्थात बाद में कर लेंगे। तो जो दृढ़ संकल्प है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। यदि कोई भी संकल्प सिद्ध करना है, कोई भी कार्य सिद्ध करना है, तो उस कार्य का बीज है संकल्प, और वो संकल्प बहुत शक्तिशाली हो। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, परंतु संकल्प को नहीं छोड़ना। यदि कोई संकल्प ले ले कि मुझे ये करना है, तो फिर एक दिन भी यदि वो संकल्प तोड़ा तो फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि कोई 40 दिन का संकल्प ले ले कि ये 40 दिन मुझे ये करना है, और उसमें से 7 दिन के बाद वो संकल्प टूटता है, तो सब कुछ फिर से नया चालू करना पड़ेगा। सब कुछ। इसीलिए यदि संकल्प की सिद्धि चाहिए तो बाबा ने कहा वो संकल्प दृढ़ हो, उसमें जरा भी रेत मिक्स ना हो। रेत अर्थात दूसरों ने भी तोड़ दिया, दूसरों ने भी कर लिया, दूसरे करे परंतु हम ना करें, क्योंकि ये हमारा संकल्प है, हमारी अपने आप से प्रतिज्ञा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मुरली में एक वाक्य और भी आया है, दूसरे अगर पूछते हो कैसे हैं तो क्या कहते हैं? अच्छे हैं। क्योंकि उन्हें क्या पता, वो बाहर यामी आत्माएं हैं। हमारे अंदर क्या है उन्हें पता नहीं, परंतु बाप के सामने तो कुछ छिपा नहीं सकते। कोई भी सफलता यदि चाहिए, लौकिक सफलता,
अलौकिक सफलता। कोई भी नई चीज अगर सीखनी है उसमें भी संकल्प की आवश्यकता है। अगर ढीले ढाले है तो वही काम लोग 20 साल से कर रहे हैं परंतु आज तक कुछ नहीं सीखे, और कोई दूसरा नया आता है और 3 मास में सब कुछ सीख जाता है और आगे निकल जाता है। संकल्प में वो बल है। जो किसी को 10 साल लग गए सीखने के लिए, क्योंकि कोई दृढ़ संकल्प वाला है तो वो 1 मास में सीख सकता है। रोम में जो आर्च बिशप है उसके पास देश विदेश से 3 पादरी आए सीखने के लिए, ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस आर्च बिशप ने पादरियों का जो प्रमुख है उसने पूछा पहले पादरी से, पहले फादर से कि आप यहां कितना दिन के लिए आए हो? उसने कहा 3 मास। उस आर्च बिशप ने कहा तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। दूसरे से पूछा तुम कितने दिन के लिए आए हो? उसने कहा 3 हफ्ते के लिए। उस आर्च बिशप ने उस पादरी से कहा तुम बहुत कुछ सीख लोगे। तीसरे से पूछा तुम कितने दिन के लिए आए हो? उसने कहा केवल 3 दिन के लिए। उस आर्च बिशप ने कहा शायद तुम सब कुछ सीख के चले जाओगे। जिसके पास बहुत कम समय है उसके पास तीव्रता भी ज्यादा है। इसके लिए जब भी संकल्प किया जाए उसकी एक सीमा निर्धारित हो कि ये मैं अगले 21 दिन तक करूंगी, और उसमें से अगर एक दिन भी अगर मिस होता है, टूटता है, तो फिर दूसरे दिन से समझना ये डे 1 है। वो जो किया था वो सब गया, फिर से नए सिरे से शुरुआत करना। यदि कोई संकल्प कर ले कि मुझे बैठकर कैसे भी करके कितनी भी व्यस्तता में 3 घंटा बैठकर योग करना है, और एक दिन भी मिस हो गया तो अगले दिन से फिर से शुरुआत। दृढ़ संकल्प। ये मुरली है 13 नवंबर की। 85 12 तारीख को दिवाली थी। 13 तारीख दिवाली के बाद कौन सा दिन होता है? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, और विक्रम संवत के अनुसार नया वर्ष मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में कार्तिक मास का प्रथम दिन। तो बाबा ने ये मुरली जो चलाई है न्यू ईयर पर मुरली चलाई है, और मुख्य रूप से 3 नई चीजें जीवन में होनी चाहिए। कौन कौन सी? संकल्प नया, संस्कार नए, संबंध नए। अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को, संबंधों को नया बनाना, और उसमें भी संकल्प को दृढ़ बनाना। इसका क्या करो? श्री गणेश, तुम्हारा यादगार क्या है? स्वस्तिका। स्वस्थिति में स्थित रहकर श्री गणेश करना। कोई भी संकल्प की यदि शुरुआत करनी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर वो संकल्प किया जाए तो बड़ा पावरफुल होगा। और अमृत वेले वो किया जाए, अमृत वेले के सन्नाटे में, एकांत में, मौन में, तो वो संकल्प सिद्धि को प्राप्त होगा। और रोज वो संकल्प जो बीज है उसको क्या करते रहना है? स्मृति का जल, योग की धूप, नहीं तो बीज बीज ही रह जाएगा। रोज स्वयं को याद दिलाना। एक बार संकल्प करने से केवल नहीं होगा। संकल्प किया, अब रोज स्वयं को स्मरण दिलाओ,
कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। योग की धूप हर योग के प्रयोग में, हर योग के समय में उस संकल्प को याद किया जाए कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा अवरोध, बाधा ये चीज है, आज मैं इसको त्याग करता हूं। जैसे किसी एक ऑफिस में एक व्यक्ति दोपहर में जो लंच की छुट्टी होती थी और सारा स्टाफ बैठता था और भोजन खाते थे, तो वो अपना टिफिन खोलता था, उसमें रोज करेले की सब्जी रहती थी उसके पास। सब लोगों को हैरानी होती थी, रोज ये एक ही सब्जी खाता है, रोटी और करेले की सब्जी, रोटी और करेले की सब्जी। लोग उसे ऑफर करते थे कि ये थोड़ा आज दूसरा ले लो, तो बड़ी नम्रता से कहता है नहीं चाहिए, आपका जो चल रहा है वही खाओ। तो ऐसा वो 4 साल तक करता रहा। हर लंच में एक ही सब्जी। सभी कर्मचारी, सभी स्टाफ बहुत आश्चर्य होता था, पर वो कभी बताता नहीं था क्यों। और कोई देता था तो मना कर देता था और वही खाता था। और एक दिन अचानक उसने रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन के दिन उसने पार्टी रखी और दोपहर में वो आया और इस बार उसका लंच बॉक्स बहुत बड़ा था, उसमें सब प्रकार की वैरायटी चीजें थी, रोटी सब्जी दाल रोटी सब कुछ, बहुत सारी चीजें थी। लोगों ने पूछा, उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने, आज तक तुम हमेशा एक ही सब्जी लाते रहे और आज ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, मेरा एक स्वप्न था फुल टाइम राइटर बनने का, लेखक बनने का, और 4 साल से मैं एक किताब लिख रहा था और वो किताब पूरी हुई। उसके बाद मैं कई लोगों के पास गया पर कोई तैयार नहीं था उसे पब्लिश करने के लिए। अब कल ही एक व्यक्ति तैयार हो गया है और मेरा संकल्प था जब तक वो किताब पब्लिश न हो जाए तब तक मैं एक ही प्रकार का भोजन खाऊंगा, ताकि वो भोजन मुझे याद दिलाता रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, ये मुझे करना है। और वो कल पूरा हुआ। इसलिए आज मैं ये खा रहा हूं। संकल्प की ऐसी दृढ़ता, ऐसा अनुशासन, ऐसी कोई धारणा बना लेना जो हमें याद दिलाती रहे कि मुझे ये करना है। संकल्प रूपी बीज को क्या चाहिए? स्मृति का जल, योग की धूप। संकल्प कर लिया और योग में उसको याद ही नहीं किया तो वो बीज विनष्ट हो जाएगा। योग की धूप चाहिए उसे, खाद भी चाहिए उसे। अगर खाद नहीं डाला जाए तो शायद खो जाएगा। ज्ञान की खाद डालते जाने। तो इस मुरली में कौन किसको देख रहा है? कौन आया है और किसको देख रहा है? नया वर्ष है, गिरिराज स्वयं आया है, गोवर्धन पूजा का दिन है, गोप गोपियों से मिलने आया है। किसको उठाने? कलयुग रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने। नई दुनिया का रचता, नई दुनिया का रचता है वो। और हम सब कौन है? नई रचना है। हम सब कौन है? नई दुनिया के राज्य अधिकारी है, अधिकारी बच्चे हैं। तो वो हम बच्चों से मिलने आया है, नए साल में मिलने आया है। और क्या कहा हमसे? तुम्हारा ये नया जीवन है,
तुम्हारा ये नया जन्म है तो नया जीवन है, नया जन्म है तो जब नया जन्म होता है तो हर कर्म नया होता है, धर्म नया होता है। और जहाँ धर्म कर्म नया होता है वहाँ तीन चीजें स्वतः ही नई होती है नए जन्म में। पहली संकल्प, दूसरा संस्कार और तीसरा संबंध। तो नए जन्म में, नए जीवन में, नई दुनिया के रचयिता तुम हो, तुम्हारा सब कुछ नया हो। एक शब्द को याद रखो और वो शब्द कौन सा है? न्यू, नया। अगर नया जन्म प्राप्त किया, नए ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, चल रहे हैं, और फिर भी पुराने जीवन के अंश भी है, पुराने जीवन की बातें चल रही है, तो चार चीजों का अनुभव नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी? ब्राह्मण जीवन की महानता। ब्राह्मण जीवन की महानता का अनुभव नहीं होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। हमेशा रहेगा कि हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए था। जो जीवन की महानता है, ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाबा ने कहा है ब्राह्मण चोटी है। द ब्राह्मण सिट्स on the heads of Vedas and scriptures. ब्राह्मण कहा जाता है, वेद उपनिषद सबके ऊपर चोटी पर बैठते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की महानता जो है उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी नए जीवन में पुराने संस्कार चल रहे, पुरानी आदतें चल रही है, पुराने एडिक्शंस चल रहे, पुरानी लत, पुराने विकार, पुराने विकर्म, पुराने पाप, पुराना व्यर्थ, पुराना निगेटिव अब भी चल रहा है। पुरानी बातें, पुरानी यादें, सब चल रहा है। तो नए जीवन में यदि पुराना है तो बाबा ने अंश मात्र भी है तो पहली बात महानता का अनुभव नहीं होगा। दूसरा, जो श्रेष्ठ प्राप्तियों से प्राप्त विशेषता है उसका अनुभव नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन की, संगम युग की, नए युग की जो विशेषताएं हैं, जो प्राप्तियां है, उनकी विशेषता का कोई अनुभव नहीं होगा। तीसरा, फरिश्तेपन का जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव नहीं होगा। और चौथा, डबल लाइट का अनुभव नहीं होगा। ये चार चीजें हो जाएगी यदि पुराना साथ साथ चल रहा है तो। और एक चीज जोड़ दी इसमें बाबा ने, ड्रामा में खेल दिखाते हैं सफेद और काला, तो क्या बन जाएंगे? ब्रह्मा कुमार, आधे ब्रह्मा कुमार और आधे शूद्र कुमार। शूद्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भारत में वर्णाश्रम है, एक ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथे शूद्र। शूद्रों का काम क्या होता है? गंदगी साफ करना सबसे निकृष्ट कार्य होता है। शूद्रों को बड़ी घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता है। अनटचेबल्स, मलेच्छ। अगर उनकी परछाई भी पड़ जाती थी ब्राह्मणों पर तो क्या करते थे ब्राह्मण? स्नान करके आते थे। परछाई भी वर्जित थी, वर्जना थी। इतना शूद्र को नीचा समझा जाता था। शूद्र चलते थे तो झाड़ू पीछे लटका कर चलते थे ताकि वो साफ होते रहे। बहुत अत्याचार हुए शूद्रों पर एक रीति से, वो दूसरी बात है। पर यहां बाबा कह रहे शूद्र अर्थात निकृष्ट, शूद्र अर्थात गंदे, शूद्र अर्थात विकारी, शूद्र अर्थात भ्रष्ट। तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? शूद्र कुमार और शूद्र कुमारी कहलाएंगे। मंजूर है? ये चार चीजें हो जाएगी यदि पुराना साथ साथ चल रहा है। पुराने को नष्ट करना है दृढ़ संकल्प से, तो ढूंढना है वो कौन से पुराने संस्कार है जो अब तक चल रहे हैं। और एक उदाहरण दिया है बाबा ने, कोई राजा है और उसके बेटे में कौन से संस्कार है? भिखारीपन के संस्कार है, मांगते रहता है बरबर, तो उसे राजकुमार कहेंगे?
अमृतस्य पुत्राः, अमृत के सागर की तुम संतान हो, भिखारी की संतान नहीं हो। ये आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तुम वो जो अमृत का सागर है उसकी संतान हो। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आदित्य वर्ण सूर्य की भांति तुम्हारा तेज है, तमस को हरने वाला तुम्हारा तेज है। वेदाहमेदम पुरुषम महांतम, वेदों में जो महान पुरुष का वर्णन है वो तुम हो। हे विश्व की आत्मा, शृण्वन्त विश्वे, सुनो। क्या सुनो? अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो, भिखारी नहीं, भीख मांगने वाले नहीं, याचना करने वाले नहीं। हमें किसी की दास्ता स्वीकार नहीं, किसी की भी किसी भी तरह की कोई गुलामी, कोई बंधन स्वीकार नहीं है। आध्यात्मिक दरिद्रता से स्वयं को मुक्त करना है, आध्यात्मिक दास्ता से स्वयं को मुक्त करना है। तो बाबा ने कहा यदि पुराना कुछ भी चल रहा है तो डबल लाइट स्टेज नहीं होगी। पुराना कुछ भी चल रहा है, फरिश्तेपन का अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा। पुराना कुछ भी चल रहा है तो विशेषता का अनुभव नहीं होगा सर्व प्राप्तियों के। और पुराना कुछ भी चल रहा है, ब्राह्मण जीवन की जो महानता है, जो श्रेष्ठता है, उसका कोई अनुभव नहीं होगा। और भिखारी रहोगे और शूद्र कुमार कहलाओगे। आधा काला कौन सा नाटक है पता नहीं ड्रामा में, इसका तो कोई उसमें रेफरेंस नहीं है। शायद कोई नाटक होगा उसमें उस समय जिसमें आधा काला और आधा सफेद दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से बाबा ने ये जो 3 बातें हैं, संकल्प नए कैसे करेंगे, नए संकल्प कहां से लाएंगे? चिंतन से। नए संकल्प कहां से उठा के लाएंगे? किस बाजार में मिलते हैं नए संकल्प? मुरलियों से नए संकल्प लाने हैं। जैसे आज की मुरली में जो रोज का पुरुषार्थ आ रहा है 1 तारीख से, आज का कौन सा पुरुषार्थ है? कौन सा है? जो सारे दिन भर करना था, अगर रात को पूछ रहे हैं अर्थात किया ही नहीं है, अगर याद नहीं आ रहा है तो ये वो पुरुषार्थ था जो आज करना था। कौन सा करना था आज? जरा याद करने तो। अगर अभी याद कर रहे कौन सा करना था, अर्थात दिन भर कुछ भी नहीं किया है। अगर मन पर बोझ है, कोई बंधन है, तो कौन सा अभ्यास करो? साकारी, आकारी, निराकारी। साकारी में कर्मयोगी, आकारी में फरिश्ता और निराकारी में निराकारी आत्मा। बाबा ने कहा यह अभ्यास सारे दिन भर करते रहो। ये है नया संकल्प। पुराने संकल्प समाप्त करो, अब नए संकल्प लाओ। नए संकल्प का श्री गणेश, नए संकल्प का कि स्वस्तिका, स्वस्थिति में स्थित रहकर ये संकल्प करो। मुरली से नई पॉइंट्स ढूंढनी है, चुरानी है, निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। बाबा ने कहा 18वां अध्याय क्या हो रहा है? चालू या समाप्त? शुरू हो रहा है या समाप्त हो रहा है? कंफ्यूजन है, बाद में पढ़ लेना फिर से मुरली। शुरू हो रहा है कि समाप्त हो रहा है? शुरू हो रहा है। 18 अध्याय अर्थात सारे मोह समाप्त। 18 अध्याय अर्थात स्मृति स्वरूप। अर्जुन के सारे प्रश्न खत्म हो गए। नहीं तो सारी गीता में प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है। ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इतने प्रश्न है मन में, इतने प्रश्न है। पर यहां पर पहुंचते पहुंचते प्रश्नों से पार हो चुका है। अब कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो सारे प्रश्न मोह से जन्म ले रहे थे। जब मोह ही खत्म हो गया तो अब प्रश्न ही नहीं रहे, सारे प्रश्न ही खत्म हो गए।
तो नए संकल्प कहां से लाएंगे? मुरलियों से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से। रोज नई चीजें पढ़नी है। यज्ञ में ढेर सारी बुक्स है, स्पार्क की ढेर सारी बुक्स है, मैगजीन है, साकार मुरलिया है, अव्यक्त मुरलिया है, बहुत सारा खजाना हमारे पास है। वो सारा खजाना बाबा ने कहा नहीं तो नाम ब्रह्मा कुमार और काम आधा, नाम के ब्रह्मा कुमार, काम अधूरा, ऐसा हो जाएगा। तो नए संकल्प लाएंगे चिंतन से, मनन से, ज्ञान की चर्चा से, ज्ञान को पढ़ने से, मुरली में गहराई से उतरने से। दूसरा, नए संस्कार। वो कैसे लाएंगे? नए संस्कार कैसे लाएंगे? दृढ़ संकल्प से, रेपिटिशन, एक ही चीज को पुनरुक्त करने से, पता चल जाए ये है, उसको बार बार करने से। विकारी संस्कार कैसे निर्माण हुए? बार बार विकार में गोते लगाते लगाते विकारी संस्कार पक्के हो गए। तो जैसे विकारी संस्कार पक्के हो गए, अभी ज्ञान के संस्कार पक्के करने हैं, योग के संस्कार पक्के करने, धारणाओं के संस्कार पक्के करने, सेवाओं के संस्कार पक्के करने हैं। ये समय वो है कि सारे पदयात्री दिल्ली में वापस पहुंचे और बाबा अब उनसे मिल रहे हैं। तो नए संस्कार के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, नए संस्कार के लिए पुनरुक्ति चाहिए, टारगेट चाहिए कि ये 21 दिन मुझे किसी भी हालत में ये करना है। अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे बीच में बाधा है, कोई संबंध है जो बाधा है, कोई विकार है, कोई स्मृति है, कोई आदत ऐसी हो गई है, अपने आप बन गई, कब बन गई वो पता ही नहीं चला। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, उसे जानना है, परखना है, समझना है, ये वो चीज है जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा है, और उसे दबोच के, उखाड़ के क्या करना है? फेंक देना है। तो नए संस्कारों की निर्मिति के लिए क्या चाहिए? संकल्प और पुनरुक्ति। बार बार करना, उसको जबरदस्ती करते रहना। पता चल गया कि मेरे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, संस्कार, अब अपने ऊपर काम करना है, पढ़ना है। जैसे किसी मटके से पूछा गया कि तुम इतने निरंकारी और इतने विनम्र क्यों? वो मटका कहता है मैं निरंतर याद करता हूं, मैं मिट्टी हूं और मिट्टी में मुझे जाना है। क्या याद करता हूं? कि मैं मिट्टी हूं, मुझे मिट्टी में वापस जाना है, इसलिए मेरे अंदर अहंकार नहीं आता। जो संस्कार हमें तंग करता है उसके विषय में पढ़ना है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, और रोज नई लिस्ट बनानी है। यदि ऐसा कोई संबंध जोड़ के रखा है किसी आत्मा के साथ जो बहुत दुख दे रहा है और उससे छूट नहीं पा रही आत्मा, रोज नई 5 पॉइंट्स लिखनी है, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स, उसके नुकसान रोज नए होने चाहिए। कि उससे ये होता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, शब्द वेस्ट होते हैं। इस मुरली में क्या कहा? तुम्हारे मुख के बोल में बाबा कौन सा शब्द डालते हैं? अविनाशी भव का शब्द डालते हैं। रोज नए नए नुकसान उस चीज के लिखने हैं जो हमें सता रही है। ऐसी एक आदत बन गई है, उस आदत के 5 नए नुकसान, रोज नए नए नुकसान अमृत वेला के बाद चिंतन करना है, ताकि उस आदत से हम छूट सके। नहीं तो इतनी जल्दी मुक्ति नहीं होती है। और तीसरा बताया नए संबंध। वो कैसे निर्माण करेंगे? वो संबंध 2 व्यक्तियों के बीच है, चाहे वो दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण है या गैर ब्राह्मण है, या बहुत नजदीक का है या दूर का है, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, बच्चे, युगल, कोई भी। क्या करना है उसमें? बाबा ने कहा अगर दूसरों को देखने की इतनी ज्यादा इच्छा है, आदत सी पड़ गई है, तो किसको देखो?
ब्रह्मा को देखो, वो दूसरा पॉइंट है, यहां हम दूसरा पॉइंट की चर्चा कर रहे। संबंध, संबंधों में एक तो मिठास, संबंधों में मधुरता, और संबंधों में डिटैचमेंट हो। संबंधों में बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी अगर हो जाए तो फिर दुख होगा। संबंधों में क्या हो? डिटैचमेंट हो। दो व्यक्तियों के बीच एक रॉयल डिटैचमेंट हो, और दो व्यक्तियों के बीच यदि संबंध है भी, चाहे वो युगल ही क्यों ना हो, बीच में बाप हो, नहीं तो आग लगेगी विकार की, या तो क्रोध, आवेश, झगड़ा, लड़ाई। भगवान यदि दो व्यक्तियों के बीच नहीं है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ होगा। तो नए संकल्प करने हैं मुरलियों से, नए संस्कार निर्माण करने हैं बार बार पुनरुक्ति से, और नए संबंध बनाने हैं। एक तो बाबा से सर्व संबंध जोड़ देना, और जो लौकिक में अलौकिक परिवार के जो संबंध है उसमें भी लौकिकता ना आ जाए, उसमें भी डिटैचमेंट रहे, मधुरता रहे। तो ये तीन मुख्य बातें बाबा ने कही है, और कहा कि फिर इसका श्री गणेश करो, इसका शुभारंभ करो। और ब्राह्मण जीवन का पूर्ण अनुभव, महानता का अनुभव न करने के भी तीन कारण बताए। कौन से? पर चिंतन, पर दृष्टि, दूसरा पर चिंतन, और तीसरा पर पंच। तो पहला है दूसरों को देखना, इसने भी ऐसा किया तो हमने किया तो क्या हुआ, पर उसने दृढ़ संकल्प नहीं किया, दृढ़ संकल्प तुमने किया था, इसलिए वो हार सकता है, वो गिर सकता है, वो तोड़ सकता है अपनी धारणा को, हम नहीं, क्योंकि दृढ़ संकल्प हमारा है। और दृढ़ संकल्प को तोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, उसके लिए कुछ नहीं है। हमने कितने जतन से वो संकल्प किया था, इसके लिए हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला पर दृष्टि, दूसरा पर चिंतन, दूसरों के विषय में सोचते रहना। ये पर गिरा देता है। और तीसरा परपंच, दूसरों के मैटर्स में, अफेयर्स में, बातों में, लाइफ में हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना। उसके जीवन में क्या चालू है, इसको कहते हैं प्रपंच, परपंच। ये तीनों ही चीजों से मुक्त करना है अपने आप को, तो ही हो सकेगा, तो ही हम ब्राह्मण जीवन का जो वास्तविक आनंद है उस आनंद की अनुभूति कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद मुबारक, नया साल अर्थात मुबारक। बाप को भी इस ब्राह्मण परिवार में भी उमंग के संकल्प हो। नया वर्ष अर्थात मुबारक शब्द का क्या अर्थ है, उसमें स्थित हो जाना। तो इस तरह से यहां तक ये मुरली थी। फिर बाबा पद यात्रियों से मिले। क्या कहा उनसे? अब तक पैदल वाली यात्रा की, अब कौन सी यात्रा करो? रूहानी यात्री बनो। अब तक वो यात्रा का अनुभव कराया, उसमें सेवा की, उसमें सफलता पाई। अब अलौकिक यात्री बनो और उसमें सफलता पाओ। अब तक दुनिया वालों ने देखा कि ये यात्रा करते, अब देखे ये रूहानी यात्रा करते, तो स्वयं भी रूहानी यात्री बनो और दूसरों को भी रूहानी यात्री बनाओ। खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। गीत में सुना, क्या सुना? ए परिंदे यू, अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ए परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। इतनी आग है अंदर कि तू उड़, आसमां पे उड़। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यू,
कि इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। इन हवाओं से तेरी यारी है। धरती पर रहने वाले नहीं, कोई देखे तो क्या कहे ये फरिश्ते हैं, इनका धरती से कोई संबंध नहीं। ये धरती के ऊपर रहने वाले हैं, कोई देखे तो कहे ये फरिश्ते हैं। अभी सबने देखा, पूरे भारत भर यात्राएं हुई, बाबा कह रहे सबने देखा धरती पर चल रहा है, परंतु अब उनको अनुभव हो कि इन्होंने पाया है, हमने नहीं पाया। ये भरपूर है, हम खाली है, हमें भी इन जैसा बनना है। अगर जीवन कुछ है तो बस ऐसी है, और कोई जीवन नहीं। राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से, हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, कि अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी रे। ए परिंदे तू अब के उड़ा के तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ए परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है। दोस्ती किससे करनी है? आसमान से। नीचे धरती है, धरती में कीचड़ है। धरती अर्थात शरीर, धरती अर्थात सॉइल मिट्टी, धरती अर्थात तत्व, तत्वों से पार रहने का अभ्यास, धरती से ऊपर रहने का अभ्यास, देह से पार रहने का अभ्यास। इसके लिए बुद्धि में मन रूपी पाव, बुद्धि रूपी पाव देह रूपी धरनी को स्पर्श ना करे, ये फरिश्तों की परिभाषा है। और एक चीज यहां पे कही बाबा ने कि ये नहीं समझना बस अब 3 मास 2 मास की सेवा हो गई तो सेवा हो गई। तुम कौन हो? सदा के सेवाधारी हो। केवल रूपरेखा बदली है। ये सेवा कर ली, बहुत सफलता मिल गई, तो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वो चंद्रगुप्त और चाणक्य में दिखाया है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को एक यात्रा पर भेजते, वीर यात्रा, जब वो बहुत छोटा होता है, और उसको कहते अगर तुम इस वीर यात्रा में सफल हो गए और वो कवच अगर तुमको मिल गया तो जीवन में तुमको कोई परास्त नहीं कर सकेगा। और चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ निकलता है उस वीर यात्रा में, और इतनी सारी मुश्किलों का सामना करता है कि कई बार उसकी जान को खतरा होता है, पर हर बार बचता है और आखिर वो कवच लेकर आ जाता है। और जो उसके साथी होते वो सारे विरोधी होते, पर जब आते हैं तो सारे दोस्त बन जाते हैं। इतनी बड़ी सफलता उसे मिल जाती है और फिर वो लोग जश्न मनाते हैं, उत्सव। चाणक्य आके कहता है चंद्रगुप्त से, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, गुरुदेव मैं इतना बड़ा वो कवच लेके आया हूं, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। चाणक्य कहते, वेस्ट ऑफ टाइम, अब आगे की सोचो क्या करना है। छोटी सी सफलता मिल गई, उसके जश्न में, उसके उत्सव में समय बर्बाद नहीं करो। और ऐसा कोई कवच नहीं होता है कि जिससे तुम हमेशा के लिए सफल हो जाओ। पहले उसको भेजा इसलिए था कि उस कवच अगर तुमको मिल जाए तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, और बाद में कहा ये तो साधारण सा कवच है, अब तुम्हें कुछ और करना है और आगे करना है। एक सेवा कर ली, एक सफलता प्राप्त होगी, वहीं नहीं रुक जाना है। 15 दिन तक उसी का वर्णन, ये सेवा की, वो सेवा की, ये वीआईपी आया, वो वीआईपी आया, फिर इसका फोटो, उसका फोटो, ये इधर मीडिया, वो उधर मीडिया, फुल स्टॉप। अब दूसरी सेवाओं की प्लानिंग। पदयात्रा हो गई, अब दूसरी सेवा। तो बाबा ने कहा तुम्हें स्वयं के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। कौन सा झंडा लहराना है? कौन सा झंडा लहराना है? गोल्डन एज का झंडा। कौन सा झंडा लहराना है? एक है, एक के है, एक रस्थिति है, एक की लगन में मगन है, ऐसे एक का झंडा। गोल्डन जुबली बाबा ने कहा। कौन सी गोल्डन जुबली मनानी है? गोल्डन एजेड संस्कार की गोल्डन जुबली मनानी है। और ये केवल उनकी नहीं है जो 50 वर्ष जिनको हुए हैं यज्ञ में। बाबा ने कहा हर ब्राह्मण जो ब्रह्मा की रचना है उसकी ये गोल्डन जुबली है, ये मनानी है। तो गोल्डन एजेड संस्कार अर्थात देवताई संस्कार। 18 जनवरी की साकार मुरली थी। बाबा ने कहा था तुम्हारी देवताई
क्या हो? एक शब्द था उसमें, दिमाग। तुम्हारा दिमाग कैसा हो? देवताई दिमाग। तो मुरली में जब नया शब्द, नई बातें आती है, उसके ऊपर झपट के उसको कैच कर लेना है, पकड़ लेना है, अलग से उसका चिंतन करना है, ताकि वो लंबा समय तक याद रहे और हमारे अंदर ज्ञान के संस्कार निर्माण हो। मुरलियां बहुत सुन ली, पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब कुछ और भी तो करना है। तो पद यात्रियों से भी मिले, गोल्डन जुबली के बारे में भी कहा बाबा ने, और लास्ट में पार्टियों से मिले। क्या कहा उसमें? सुन बहुत लिया है, अब क्या करो? अब क्या करो? समाना है, और समा कर क्या बन जाओ? समान बन जाओ। विश्व सम्मान देता है, तुम्हें समान बन के दिखाना है। किस समान? मास्टर सर्वशक्तिवान। इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी हिस्ट्री में चली हुई 21 जनवरी 1969, फर्स्ट अव्यक्तवाणी। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है, ज्ञान बहुत सुन लिया, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। ज्ञान तो सबने बहुत सुना है। अगर किसी को कहो संतुष्टता के ऊपर बोलो तो 1 घंटा तक चालू होगा, फिर पार्ट 2 बनाना पड़ेगा उसका, या चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, या बंद करो। पर जीवन में कुछ हो जाए तब तो पूरा ही भूल गया संतुष्ट रहना, और शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ गए। तो पार्टियों से क्या कहा? सुना बहुत है, अब क्या करो? मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, ब्रह्मा और तुम दोनों समान हो। अपने अंदर शक्तियों को धारण करो। शक्तियां धारण की है पर परसेंटेज में कमी है, तो सूक्ष्म शक्तियों को अपने अंदर धारण करनी है। तो ये सारी बातें थी आज की मुरली में। ऐसे कैसे? अब बताना चालू करो, कैसे बच्चे हम क्या थे? ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बच्चों को, ऐसे विघ्न विनाशक गणेश, शिवपुत्र गणेश, ऐसे नवीनता को लाने वाले बच्चों को। बाबा ने कहा, बाप तुम्हारी चौपड़ी, रजिस्टर, चौपड़ा, रजिस्टर और पोतामेल देख रहे हैं, तो ऐसी नवीनता लाने वाले बच्चों को, ऐसे नई रचना को, ऐसे अविनाशी भव का वरदान धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे बोलते जाओ, ऐसे नया संकल्प, नया संस्कार, ऐसा नया संबंध बनाने वाले बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे रूहानी यात्रियों को, अलौकिक यात्रियों को, ऐसे फरिश्तों को, ऐसे पर दृष्टि, पर चिंतन और पर प्रपंच से मुक्त रहने वाले बच्चों को, ऐसे ब्राह्मण जीवन की महानता का अनुभव करने वाले बच्चों को, ऐसे ब्राह्मण जीवन की सर्व प्राप्तियों की विशेषता का अनुभव करने वाले बच्चों को, ऐसे अतीन्द्रिय सुख में फरिश्तेपन का अनुभव करने वाले बच्चों को, ऐसे डबल लाइट रहने वाले बच्चों को, ऐसे अटेंशन का पैरा, अच्छा वहां से भी उठा लिया, देने वाले बच्चों को, ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, पर वाला चक्र बंद करो, ऐसे रहमदिल, ऐसे ब्रह्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे एक रस स्थिति, एक की लगन में मगन रहने वाले, एक है एक के है इस भाव में रहने वाले बच्चों को, ऐसा गोल्डन झंडा लहराने वाले बच्चों को, ऐसे गोल्डन एज के सतो प्रधान संस्कार धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बच्चों को, ऐसे बोल दिया, ऐसे पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी चीजों को समाप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे पुरानेपन का अंश मात्र न रखने वाले बच्चों को, ऐसे नया धर्म, नया कर्म करने वाले बच्चों को, ऐसे नया जन्म, नए जीवन वाले बच्चों को, ऐसे नष्ट हुआ
तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सोमानधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।